हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टेप ट्रेडिंग एकेडमी। और यहाँ पे इस वीडियो में हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं। ये जो लास्ट वीक का हमने एनालिसिस किया था फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, और इसमें हमने दो पेयर सिलेक्ट किए थे, जीबीपी कैड एंड जीबीपी एयूडी। ओके, और सभी के ट्रेड्स मैंने यहाँ पे लाइव टेलीग्राम पे भी डाल दिए थे। ओके, बाय सेल यहाँ पे, और हमारे ये लास्ट जो ट्रेड है वो फिलहाल रनिंग में, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, इसका कोई टारगेट आया नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीबीपी कैड एंड जीबीपी एयूडी, इन दो पेयर्स ने लास्ट 2 वीक में कौन से ट्रेड्स हमें दिए हैं। ओके, सबसे पहले मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए, और मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। एंड यहाँ से वीक शुरू हुआ था, और हमने देखा था कि हमें सिर्फ बाय साइड के सेटअप ढूंढने हैं दोनों पेयर्स में। रीजन मैंने इस वीडियो में बताया था, फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस इस वीडियो में। ओके, आप जाके चेक कर सकते हैं क्यों मैंने जीबीपी कैड एंड जीबीपी एयूडी सिलेक्ट किया था। एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लाइव ट्रेड लेना चाहते हो हमारे साथ। तो सबसे पहले ये जीबीपी कैड का चार्ट है, मैंने इसे बिग स्क्रीन कर दिया है एंड यहाँ पे जूम भी कर दिया है। तो मार्केट यहाँ से शुरू हुआ था। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखो, जब भी मार्केट यहाँ से नीचे गिरा और ये रेड कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे ये कैंडल सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये रेड कैंडल। ओके, एंड उसके बाद ये रेड कैंडल, इन दोनों में बना था डाइवर्जेंस जो कि मैंने शेयर किया था, और यहाँ पे उसके बाद डोजी कैंडल बनी थी। तो डोजी कैंडल के हाई के ऊपर हमने बाय किया था, स्टॉप लॉस लो लगाया था, एंड यहाँ से फिर से इसने, हमारा रेड कैंडल ने स्टॉप लॉस ले लिया था। तो पहला ट्रेड ये हमारा लॉस में चला गया था। उसके बाद आप देख सकते हो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे रेड शिफ्ट बना है। ये जो कैंडल है इसने यहाँ पे रेड शिफ्ट बनाया है और 40 को भी सपोर्ट लिया हुआ है। तो हमने रेड कैंडल के हाई पे बाय किया था, और हमने अभी ये RSI 60 के आसपास क्लोजिंग दी, तो ये ग्रीन कैंडल के हाई पे हमने क्लोजिंग पे हमने एग्जिट कर दिया। तो ये दूसरा ट्रेड बना था। पहला ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरा ट्रेड में प्रॉफिट गया था, अच्छा प्रॉफिट, मतलब लॉस रिकवर होकर प्रॉफिट पे आ गए थे। उसके बाद मार्केट ने पूरा टाइम बोर किया, RSI देखो पूरा टाइम बोर किया। उसके बाद हमने क्या किया था, जब भी ये 40 को सपोर्ट लेने आया तो रेड कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री बनी थी थर्ड ट्रेड के लिए। लो पे हमारा एसएल था, एंट्री ट्रिगर हुई, और जैसे इसने 60 के ऊपर क्लोजिंग दी तो ये ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे हमने एग्जिट कर दिया था। तो दिस इज अ थर्ड ट्रेड। ये ऊपर गया, ये अलग बात है, ये हमने कैप्चर नहीं किया था, लेकिन हमें हमारा जो टारगेट है वो मिल गया था, लगभग 1:1.5 से भी ज्यादा था ये। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ट्रेड था जिसमें प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ था। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे कोई भी हमें सेटअप नहीं मिला था, पूरा टाइम हमने वेट किया था। उसके बाद जब भी ये रेड कैंडल न्यूज की वजह से नीचे गिरा था, 40 के आसपास आ गया था। 40 के आसपास आने के बाद यहाँ पे इसने एक डोजी कैंडल बनाई थी रेड कलर की। रेड कैंडल के हाई पे हमने एंट्री ली थी, स्टॉप लॉस लो लगाया था, एंड टारगेट हमने 60 के यहाँ पे जब भी वो क्लोजिंग दी इस कैंडल ने तो हमें एग्जिट कर दिया था। तो इस तरह से ये तो सबसे बढ़िया ट्रेड था जो कि हमें मिला है। टेलीग्राम पे आप जाके सब ट्रेड्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने पूरा टाइम बोर किया हमें, फिर से यहाँ पे 60-40 के आसपास आ गया था। ये जो कैंडल है ये बिग वीक वाली कैंडल, इसके इसने 40 को ब्रेक किया था, और मैंने इस कैंडल के हाई पे एंट्री दी थी। ठीक है, यहाँ पे एंट्री बनी दी थी, लेकिन यहाँ पे कोई एंट्री बनी नहीं बाद में। हाँ, शूटिंग स्टार सॉरी, हैमर कैंडल बोल सकते हो, हैमर कैंडल के हाई पे एंट्री थी, लेकिन मैंने ये ट्रेड अवॉइड किया। ओके, तो ये रैली हम कैप्चर नहीं कर पाए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा सेटअप था, मैंने डाला था, लेकिन मैंने बोलता एग्जिट कर दो, मतलब कैंसिल कर दो ऑर्डर। ओके, तो ये ट्रेड हमने मिस किया। उसके बाद फिर से मार्केट ने इधर बोर किया, और ये दो कैंडल्स है, यहाँ पे देखो ये कैंडल, एंड उसके बाद ये दो कैंडल, इन दोनों में पीआरडी था, फिर से बुलिश हरामी कैंडलस्टिक बना था, तो इसके ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री बनी थी, स्टॉप लॉस लो रखा था। इसने अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दिया, लेकिन वो नीचे आ गया और हमारा स्टॉप लॉस ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस गया। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट ट्रेड था हमारा, ये कैंडल एंड ये ग्रीन रेड कैंडल, इन दोनों में पीआईडी था विद 40 सपोर्ट के आसपास आ गया था। तो मैंने इसके हाई पे एंट्री बोला था, और ये अभी भी हमारा टारगेट बाकी है। जब ये 60 के आसपास क्लोजिंग दे देगा ना, 60 के ऊपर, तब भी हम इसे एग्जिट करेंगे। तो इस तरह से एक स्टॉप लॉस, और यहाँ पे दूसरा स्टॉप लॉस, दो स्टॉप लॉस हिट हुए थे हमारे। टारगेट कितने हुए, एक टारगेट गया, दूसरा टारगेट गया, तीसरा टारगेट हिट किया, एंड ये चौथा टारगेट के पास जा रहा है। इस तरह से टारगेट हमारे बहुत बड़े बड़े थे। इसने तो बहुत बड़ा रैली लिया, लेकिन हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था।
इसने परफेक्ट एग्जिट दिया हमें, ये हम कैप्चर नहीं कर पाए और ये अभी हमारा ट्रेड चालू है। ठीक है, तो इस तरह जीबीपी कैड में हमारे ट्रेड्स थे। एसएल छोटे गए, टारगेट बड़े बड़े थे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं जीबीपी एईडी जो हमने सिलेक्ट किया था। राइट, तो ये है पिछले हफ्ते का चार्ट। यहाँ से मार्केट शुरू हुआ था, मार्केट ने पूरा टाइम यहाँ पे बोर किया। यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बना था। ओके, मैं बताता हूँ क्या ट्रेड था। यहाँ पे देखो, ये रेड कैंडल एंड ये रेड कैंडल, इन दोनों में था पीआरडी। पीआरडी का मतलब है पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। ओके, तो हमने क्या किया था, ये ग्रीन कैंडल के हाई पे एंट्री बनाई थी, स्टॉप लॉस उस ग्रीन कैंडल का लो रखा था। लेकिन ये ऊपर जाके एंट्री तो दिया, लेकिन फिर से स्टॉप लॉस भी हमारा खाली है। तो इस तरह से पहला ही ट्रेड यहाँ पे भी हमारा लॉस में गया था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे भी एक ट्रेड बना था, लेकिन मैंने ये ट्रेड टेलीग्राम में नहीं डाला था। देखो यहाँ पे ये रेड कैंडल एंड उसके बाद ये रेड कैंडल, इन दोनों में पीआरडी था। एंट्री भी मिल गई थी, लेकिन इसने स्टॉप लॉस भी हमारे ले लिया, तो दो ट्रेड स्टॉप लॉस में गए। ये ट्रेड मैंने डाला नहीं था क्योंकि मैं सो गया था। ओके, तो इस तरह से दो ट्रेड हमारे एसएल में गए। तीसरा ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर हुआ था, ये देखो, ये रेड कैंडल एंड उसके बाद ये रेड कैंडल, सॉरी समझ लो। ओके, ये रेड कैंडल, इन दोनों में पीआरडी था। तो पीआरडी की वजह से हमने रेड कैंडल के हाई पे एंट्री लिया था, स्टॉप लॉस लो रखा था और हमारा स्टॉप लॉस फिर से उड़ गया था। मतलब तीन बैक टू बैक स्टॉप लॉस जीबीपी एयूडी में पहले स्टार्टिंग में उड़ गए। उसके बाद लेकिन जो ट्रेड मिला उसने सभी के स्टॉप लॉस मतलब लॉस रिकवर करके दिए। ये एक रेड कैंडल एंड उसके बाद ये रेड कैंडल, सॉरी ये रेड कैंडल समझ लो आप। ये रेड कैंडल और रेड कैंडल, इन दोनों में पीआरडी बना था, पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। तो रेड कैंडल की हाई पे हमने एंट्री ली थी, स्टॉप लॉस लो रखा था और इसने अच्छी खासी रैली दी थी। और जब भी ये 70 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर, सॉरी ये वाली ग्रीन कैंडल के ऊपर, तो यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो जो भी लॉसेस थे वो रिकवर हो गए थे इसमें। ठीक है, उसके बाद हमें कौन सा ट्रेड मिला, तो यहाँ पे देखो, ये रेड कैंडल एकदम 60 के नीचे क्लोजिंग दिया, सपोर्ट के पास आ गया। कौन सी कैंडल ये है, शूटिंग स्टार, सॉरी हैमर कैंडल, डोजी कैंडल बोल सकते हो। तो डोजी के हाई पे हमने एंट्री बनाई थी, स्टॉप लॉस लो रखा था और जब भी ये यहाँ पे 60 के आसपास 70 के आसपास आ रहा था, यहाँ पे एग्जिट कर दिया था क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस बना है। तो दिस इज सेकेंड ट्रेड जो कि अच्छा प्रॉफिट में गया था। तीसरा ट्रेड कहाँ बन रहा था हमें हमारा, यहाँ पे ये देखो, ये जो ट्रेड था इसने 40 के आसपास, ये रेड कैंडल अच्छा खासा 40 पे सपोर्ट लेने आई। उसके बाद ये कैंडल एंड ये कैंडल, इन दोनों में पीआरडी बन गया। पीआर इसके हाई के ऊपर एंट्री बनी, स्टॉप लॉस लो रखा था और जब भी इसने 60 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो ये कैंडल के हाई पे हमने एग्जिट कर दिया। तो इस तरह से ये भी हमें बिग टारगेट मिल गया है तीसरे ट्रेड में। तो जो भी लॉसेस वगैरह थे सभी रिकवर होके हम प्रॉफिट में आ गए थे। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे भी ये 40 के सपोर्ट आला 40 के पास सपोर्ट लेने आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई सेटअप ही नहीं दिख रहा था मेरे, तो इसलिए हमने ये ट्रेड तो कोई कैप्चर नहीं किया। ये जो बड़ा मूवमेंट दिख रहा है ना, सेम जीबीपी कैड में हुआ था, वो भी वहाँ पे भी हम कैप्चर नहीं कर पाए। तो ठीक है, लेकिन हम स्टिल वी आर इन अ प्रॉफिट। उसके बाद मार्केट ने पूरा टाइम बोर किया और यहाँ पे एक ट्रेड बना था जो कि मैं अपडेट करना भूल गया, ट्रेड डालना भूल गया। तो ये 40 के आसपास सपोर्ट ले रहा था, 40 ब्रेक किया था, नीचे आ गया था। ये कैंडल एंड ये कैंडल, इन दोनों में है पीआरडी, पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। दैट इज वाई ये हाँ, ये ग्रीन कैंडल के हाई पे एंट्री बनती है, स्टॉप लॉस लो रखते था और ये फिलहाल तो ब्रेक इवन पे ही एग्जिट मतलब चल रहा है। मैंने लिया नहीं ये ट्रेड, लेकिन ये दिस इज वन सेटअप जो हम क्या ले नहीं पाए, या फिर मैं भूल गया टेलीग्राम में डालना। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। एक, दो, तीन तीन स्टॉप लॉस पहले हिट हुए थे, चौथे ट्रेड ने टारगेट दे दिया था, पांचवें ट्रेड ने भी अच्छा खासा टारगेट दिया था, ये सिक्स ट्रेड ने तो बहुत बड़ी रैली दी थी। तो तीन स्टॉप लॉस, तीन टारगेट बड़े बड़े। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं था। हाँ ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 40 सपोर्ट के आसपास पीआरडी बनाया था। तो ये सेवन ट्रेड है जो कि चल रहा है ब्रेक इवन पे, लेकिन हमने लिया हुआ नहीं है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे यही कहीं पे ओपन होके हमें एंट्री देता तो मैं फिर से ये लेना प्रेफर करूंगा जीबीपी एओडी, नहीं तो देखते क्या होता है। ओके, इसके बाद हम पोस्ट प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कौन से पेयर्स हम इस वीक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सभी जो ट्रेड्स मैंने बताए अभी, जीबीपी कैड एंड जीबीपी एयूडी, सबके ट्रेड के पीछे लॉजिक था, पीआरडी था
या फिर 40 सपोर्ट था। ये 2 ही रीज़न फिलहाल मेरे को दिखे और यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट सेटअप था। रेंज शिफ्ट बहुत रेयर मिलता है, लेकिन ठीक है, हमें मिल गया यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा वीक गया। और अगर आपको आरएसआई की ये जो मैं स्ट्रैटेजीज़ बताया आपको, डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस, रेंज डाइवर्जेंस, री रिवर्स डाइवर्जेंस एंड शिफ्ट, रेंज शिफ्ट, अगर ये 3 स्ट्रैटेजी आपको सीखनी है तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर ये 3 स्ट्रैटेजी सीखना है। क्योंकि हम यही 3 स्ट्रैटेजी यूज़ करके टॉप डाउन एनालिसिस करके सभी वीक कैसे हमें ट्रेड करना है, ये सब प्लान करके ट्रेडिंग करते हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जॉइन कर लेना। कोई भी ट्रेड मिस मत करना। अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप पूरा वीक उसे फॉलो करो, क्योंकि अगर आप बीच में से फॉलो करोगे तो ऐसा हो सकता है कि अभी हमारा लॉसिंग फेज चालू है, तो आपको स्टार्टिंग में लॉस ही हो। तो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मंडे से फ्राइडे पूरे ट्रेड्स लो, आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।